हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। नीलम लिनेंस एंड गारमेंट्स इंडिया लिमिटेड आईपीओ की ओपनिंग 8 नवंबर फ्राइडे को हो चुकी है। 12 नवंबर ट्यूसडे को आखिरी दिन है इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। क्या लास्ट डे पर हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? अप्लाई करनी है तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करनी है। इसमें कितना लिस्टिंग गेन मिल सकती है, इसकी जीएमपी क्या चल रही है, अनलिस्टेड मार्केट में अपने निवेशकों को कितना बेनिफिट दे रही है, इसकी बिजनेस मॉडल का, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा, इन सारी टॉपिक पर हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हम लोग इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। ये आईपीओ 8 नवंबर से 12 नवंबर तक ओपन होगा। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर, प्राइस बैंड 20 से 24 रुपए पर शेयर, लॉट साइज 6000 शेयरों की है, टोटल इशू साइज 13 करोड़ की है, फ्रेश इशू 13 करोड़ की है। इसकी लिस्टिंग एनएसई SME मर्ज प्लेटफॉर्म पर होगी और ये आईपीओ 18 नवंबर मंडे को लिस्ट होगा। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में टोटल 33.22% का कोटा रिजर्व किया गया है एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैटेगरी में 14.29% का रिजर्वेशन है। QIB में 19.05% का रिजर्वेशन है। मार्केट मेकर के लिए 5.09% का एंड एंकर इन्वेस्टर के लिए 28.35% का कोटा रिजर्व किया गया है। कैटेगरी में मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 1,44,000 रुपए है। HNI कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 2,88,000 रुपए है। बात कर ले हम लोग इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। 2021 में 41.43 लाख के प्रॉफिट बता, जो 24 में बढ़कर के 246.5 लाख पर पहुंच चुका है। 4 साल के अंदर इसने अपने प्रॉफिट को काफी तेजी से इंक्रीज किया है। लगभग यहाँ पर 6 गुना का ग्रोथ हमें देखने के लिए मिल रहा है। 1 साल के अंदर इसने अपने प्रॉफिट को 3.43% इंक्रीज किया है। एंड इसका रेवेन्यू यहाँ पर देखेंगे तो 21 से 23 तक बढ़ता हुआ दिख रहा है, बहुत अच्छे तरीके से बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन 23 से 24 के बीच में इसकी फाइनेंशियली यहाँ पर रेवेन्यू घटता हुआ दिख रहा है। 0.63% यहाँ पर ड्रॉप आउट हुआ है 1 साल के अंदर इसका रेवेन्यू, तो ये एक निगेटिव साइन है। यहाँ पर डेटा जो है क्वार्टरली है, क्वार्टरली को हम लोग छोड़ देंगे, सिर्फ ईयरली हम लोग डेटा देखेंगे। एसेट 64 से 67.92 लाख से बढ़ करके 12,116.76 लाख पर पहुंचा, लगातार ग्रोथ किया है। नेटवर्थ 1169.84 लाख से बढ़ करके 2348.34 लाख पहुंचा, ये भी लगातार ग्रोथ किया है। इस यहाँ पर रिजर्व्स बढ़ता हुआ दिख रहा है, 1149.84 लाख से बढ़ करके 1362.30 लाख पर पहुंचा है। उधारी भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, 5259.54 लाख से बढ़ करके 5259.22 लाख से बढ़ करके 6964.94 लाख पर पहुंचा है। तो फाइनेंशियल यहाँ पर स्थिति बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होते हुए दिख रहा है। अगर मुझे रेटिंग देना हो तो मैं 10 में से 5 रेटिंग देना चाहूंगी। रिटर्न ऑफ इक्विटी 2.99% है, कुछ खास नहीं है। ROCE 3.84% है, एक्सपेक्टेशन से बहुत कम है। डेट पर इक्विटी 3.12, डेट पर इक्विटी रेशियो बहुत ज्यादा है और यहाँ पर निगेटिव पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिखाएगा। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 3.31%, कुछ खास नहीं है। पैट मार्जिन 3.69 है। PE प्री IPO 14.44 है एंड पोस्ट IPO 15.8 है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल स्थिति थोड़ा सा डल होता हुआ दिख रहा है। बात कर ले हम लोग यहाँ पर बिजनेस की। 2010 की स्थापित कंपनी नीलम लिनेन एंड गारमेंट्स, यह एक मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर कंपनी है जो हाई इन सॉफ्ट होम फैशन प्रोडक्ट को बेचता है। वर्ल्ड वाइड लेवल पर अपना व्यापार चलाता है। इसका मुख्य प्रोडक्ट बेडशीट, पिलो कवर्स, डुवेट कवर्स, टॉवेल एंड रग्स एंड अदर गारमेंट्स इत्यादि शामिल है। यह कंपनी विदेशों में भी बेचता है एंड इंडियन मार्केट में भी बेचता है। इसका इंटरनेशनल क्लाइंट ट्यूसडे मॉर्निंग, TGX, पेम अमेरिका, ओशियन स्टेट, जॉब लॉट एंड लीन क्राफ्ट ऑस्ट्रेलिया, बिग लॉट्स, 99 सेंट्स एंड US पोलो असाइन इत्यादि शामिल है। एंड डोमेस्टिक क्लाइंट विजय सेल्स एंड अमेजॉन, मेसो एंड अमर्सन स्टोर इत्यादि शामिल हैं। बिजनेस अच्छा दिख रहा है। इसके पास 2 मैन्युफैक्चरर यूनिट है जो मुंबई में स्थित है, तो बिजनेस ठीक है। इसके पास 56 एम्प्लॉय हैं एंड ये
खास करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट को बेचता है एंड रिटेल स्टोर्स के माध्यम से बेचता है। यूएस में भी इंटरनेशनल मार्केट में भी ये काम करती है एंड इंडियन मार्केट में भी काम करती है। बिजनेस में दिक्कत नहीं दिख रही है, बिजनेस ठीक है, फाइनेंशियल स्थिति खराब है। मैं भी यहाँ पर निगेटिव लिस्टिंग भी हमें देखने के लिए मिल सकती है। बात करें इसकी जीएमपी की, जीएमपी अभी तक ओपन भी नहीं हुआ, फाइनेंशियल स्थिति खराब होने की वजह से पहले ही ये आईपीओ यहाँ पर निगेटिव साइन ले चुका था। दूसरा यहाँ पर निगेटिव साइन मिल गया कि अभी तक इसका जीएमपी भी ओपन नहीं हुआ, 0 है। अनलिस्टेड मार्केट में 0% प्रीमियम के साथ 24 पर ट्रेड कर रही है, यानी कि अपने निवेशकों को कुछ भी बेनिफिट नहीं दे रही है। एंड ये आईपीओ अभी तक टोटल 8.78 गुना ही सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल कैटेगरी में 15.6 गुना, क्यूआईबी में 1.01 गुना, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैटेगरी में 4.54 गुना, टोटल 8.78 गुना ए आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। ए आईपीओ स्किप करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इस तरीके से इसमें रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल स्थिति इसका खराब दिख रहा है। बिजनेस तो ठीक है, फाइनेंशियल स्थिति खराब है, प्लस यहाँ पर इसकी जीएमपी भी अच्छी नहीं दिख रही है, 0 है। तो यहाँ पर कई सारे निगेटिव पॉइंट हैं, तो रिस्क ज्यादा है। तो इस तरीके के रिस्की आईपीओ स्किप करने में कोई दिक्कत नहीं है। बेहतर मौके मिलेंगे जहाँ पे रिस्क कम हो और बेनिफिट मिलने का चांस ज्यादा हो। आई थिंक सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।